हेलो चिल्ड्रन, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज आपका नेहाज अलार्म क्लॉक लेसन है। जो पहला लेसन था वेकअप आपको पढ़ा दिया गया था। ये सेकंड लेसन है यूनिट फर्स्ट का नेहाज अलार्म क्लॉक। देखिए, नेहा एक लड़की है, उसकी अलार्म क्लॉक मीन्स घड़ी, उसकी अलार्म घड़ी है, उसके बारे में वो क्या कहती है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर का जैसा कि नाम है क्या है, नेहाज। नेहा लिखा है फिर ऐसे कामा लग कर एस लगा है तो का अर्थ आ जाता है। जैसे नेहाज हो गया तो नेहा की। अलार्म क्लॉक, अलार्म घड़ी, अलार्म क्लॉक मीन्स अलार्म घड़ी। तो लेसन का नाम है नेहाज अलार्म क्लॉक, यानी नेहा की अलार्म घड़ी। तो आगे देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा है नैरेटर। नैरेटर मीन्स होता है कथावाचक, जो कहानी बताता है, वर्णन करता होता है। तो नैरेटर मीन्स कथावाचक। देखिए, NARRATOR, नैरेटर मीन्स होता है कथावाचक या वर्णनकर्ता। अब देखिए, वर्णनकर्ता जो है कहानी में नेहा की अलार्म घड़ी के बारे में क्या बता रहा है वो यहाँ पर लिखा है सब। तो देखिए, लिखा है रिंग रिंग रिंग। रिंग रिंग क्या है ये? रिंग रिंग अलार्म घड़ी की आवाज़ है। ऑफ गोज, ऑफ गोज बजती जाती है। अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक मीन्स अलार्म क्लॉक। एट सिक्स, 6 बजे। इन द मॉर्निंग, इन मीन्स में, द मॉर्निंग मीन्स सुबह या प्रातः काल। तो देखिए क्या लिखा है, लिखा है रिंग 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 ऑफ गोज अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, रिंग 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 प्रातः 6 बजे, प्रातः 6 बजे। इन द मॉर्निंग प्रातः 6 बजे। ऑफ गोज अलार्म क्लॉक, अलार्म घड़ी बजती जाती है, यानी एक बार बजती है तो बजती रहती है ना। तो प्रातः 6 बजे अलार्म क्लॉक बजती जाती है। कैसे? रिंग रिंग रिंग। तो इसका अर्थ कैसे कहेंगे? रिंग 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 प्रातः 6 बजे, प्रातः 6 बजे अलार्म घड़ी बजती जाती है। आगे देखिए लिखा है नेहा मेक्स। नेहा लड़की का नाम है। मेक मीन्स बनाना होता है, बनाना, ऐसे। मेक्स बनाती है। आ फेस, फेस मीन्स चेहरा। एंड और। कवरिंग, कवरिंग मीन्स ढकते हुए। हर ईयर्स, हर मीन्स अपने, ईयर्स मीन्स कानों को। विद अ पिलो। आगे देखिए लिखा है स्नगल्स। स्नगल्स मीन्स सटकर लेटती है। स्नगर मीन्स सटकर लेटना होता है। स्नगल्स लिखा है तो सटकर लेटती है। अंडर द, अंडर मीन्स नीचे या अंदर। वार्म ब्लैंकेट, वार्म मीन्स होता है गर्म, ब्लैंकेट मीन्स कंबल। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। नेहा मेक्स, नेहा बनाती है। फेस चेहरा, एंड कवरिंग और ढकती है, ढकते हुए।
हरियर्स अपने कानों को विद अ पिलो, विद मीन्स से, विद मीन्स क्या होता है से, किससे, पिलो, पिलो मीन्स तकिया से। तो इसका अर्थ ये हुआ नेहा मुंह बनाती है और अपने कानों को तकिया से ढकते हुए, स्नगल्स मीन्स लेट जाती है, अंडर मीन्स नीचे या अंदर, द वार्म ब्लैंकेट गर्म कंबल के नीचे। तो नेहा क्या करती है, तकिया से कान ढकते हुए मुंह बनाती है, गर्म कंबल के नीचे सटकर लेट जाती है। जैसे जब बच्चे जागना नहीं चाहते हैं तो उनको जगाओ तो फिर लेट जाते हैं, वैसे ही नेहा, नेहा देखिए कहाँ है, ये देखिए, ये नेहा है। गर्म, ये जो कंबल है सर्दियों में ओढ़ते हैं इसको, देखिए कैसे सटकर लेट गई है ना। तो आगे देखिए लिखा है बट, बट मीन्स लेकिन, सी नोज, बट मीन्स लेकिन, सी मीन्स वह, नोज मीन्स जानती है, KNOW, नो मीन्स जानना होता है, एस लगा है तो जानती है हो गया। एस अगर लगा हो वर्ब में, वर्ब क्या होते हैं, डूइंग वर्ड्स, आपको सब बताएंगे डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, उसको ही वर्ब बोलते हैं, वर्ब क्या होती हैं सब आपको बताया जाएगा। तो देखिए बट मीन्स लेकिन, सी मीन्स वह, नोज मीन्स जानती है, सी मीन्स उसे, हैज़ टू गेट अप, सी हैज़ टू गेट अप, बट सी नोज सी हैज़ टू गेट अप। तो देखिए बट मीन्स लेकिन, सी मीन्स उस, वह या उसे होता है, नोज मीन्स जानती है, सी मीन्स उसे, हैज़ गेट अप उठना है, वह जानती है उसे उठना है। सभी लोग अगर सोए हैं तो उठना तो ज़रूर ही है उनको। देखिए बट सी नोज, KNOWS नोज, नोज मीन्स जानती है, सी मीन्स उसे, हैज़ टू गेट अप उठना है, वह जानती है कि उसे उठना है। तो आगे देखिए लिखा है आगे सी मटर्स, सी मिस वह, मटर्स मिस बड़बड़ाती है, टू हर सेल्फ स्वयं से, हर सेल्फ मिस क्या होता है स्वयं, टू मिस से, वह स्वयं से बड़बड़ाती है, जिससे बच्चे अपने आप नहीं अपने आप में बोलते हैं, तो हर सेल्फ यानी खुद से, स्वयं से, मटर्स मीन्स बड़बड़ाती है, मटर मीन्स होता है, मटर्स मीन्स होता है बड़बड़ाना, तो खुद से क्या करती है, बड़बड़ाती है। आगे देखिए लिखा है क्या, नेहा, अभी तक तो ये नरेटर बोल रहा था, क्या बोल रहा था, रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग, प्रातः 6 बजे अलार्म घड़ी रिंग 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 बजती जाती है। आगे लिखा है नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद पिलो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। देखिए नेहा अपने कानों को तकिए से ढकते हुए और मुंह बनाती है, ऐसे कहेंगे नेहा मुंह बनाती है और अपने कानों को तकिए से ढकते हुए गर्म कंबल के नीचे सटकर लेट जाती है या लेट जाती है। बट सी नोज, बट मीन्स लेकिन, सी नोज वह जानती है, सी हैज़ टू गेट अप लेकिन वह जानती है कि उसे उठना है।
आगे देखिए लिखा है सी मटर्स हर सेल्फ। सी मिस वह, मटर्स मिस बड़बड़ाती है, हर सेल्फ मिस स्वयं से, वह स्वयं से बड़बड़ाती है। तो आगे देखिए लिखा है नेहा। अभी तक ये कथावाचक कह रहा था, अब नेहा क्या कहती है देखिए। दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। ये नेहा कह रही है, क्या कह रही है? दिस अलार्म क्लॉक, दिस मीन्स यह अलार्म क्लॉक, अलार्म घड़ी, ऑलवेज मीन्स सदैव, सदैव या हमेशा, रिंग्स मीन्स बजती है। रिंग डूइंग वर्ड है, क्या है? डूइंग वर्ड, DOING, डूइंग वर्ड है, यानी क्या? वर्ब है। तो वर्ब में अगर एस लगा हो तो क्या हो जाता है? ताती का अर्थ निकलता है। तो देखिए लिखा है दिस अलार्म क्लॉक, यह अलार्म घड़ी, ऑलवेज मिस सदैव, रिंग्स मिस बजती है, एट 6 6 बजे, यह अलार्म घड़ी सदैव 6 बजे बजती है, एंड मिस और, पुल्स मिस उठाती है, मी मिस मुझे, आउट ऑफ द बेड बिस्तर से। क्या कह रही है नेहा? यह अलार्म घड़ी सदैव 6 बजे बजती है और मुझे बिस्तर से उठाती है, ये कह रही है नेहा। और क्या कहती है? इट्स, इट्स लिखा है, ये शॉर्ट में लिखा है, ये लिखा है, वैसे अगर पढ़ेंगे तो इट इज लिखाएगा, IT, इट इज ऐसे, लेकिन ये इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख सकते हो, कैसे? IT और कामा लग करके S, इट्स, इसको इट्स पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, इट्स सो अनफेयर, इट्स मीन्स यह, सो मीन्स बहुत, अनफेयर मीन्स बुरा है, यह बहुत बुरा है, ओह अरे, हाउ, हाउ मीन्स कितना, आई वुड लव, आई वुड लव मुझे प्रिय है, टू स्लीप सोना, आ लिटिल लॉन्गर थोड़ा और देर, इन द मॉर्निंग प्रातः। ये कहती है अरे प्रातः थोड़ा और देर सोना मुझे कितना प्रिय है, अरे सुबह और देर सोना कितना प्यारा है। आगे लिखा है आई विश, आई विश मीन्स मैं चाहती हूँ, दिस अलार्म क्लॉक, सॉरी दिस क्लॉक, दिस मीन्स यह, क्लॉक मीन्स घड़ी, वुड फॉरगेट भूल जाए, इट्स मीन्स अपना, जॉब मीन्स कार्य, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। कहती है, क्या कहती है? आई विश, आई विश मीन्स मेरी इच्छा है, दिस मीन्स यह अलार्म क्लॉक, दिस मीन्स यह, क्लॉक मीन्स घड़ी, वुड फॉरगेट, वुड फॉरगेट भूल जाए, इट्स मीन्स अपना, जॉब मीन्स कार्य, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। मेरी इच्छा है यह घड़ी कभी कभी अपना कार्य भूल जाए, ये नेहा कहती है। ये कौन कहता है? नेहा। पहले कथावाचक कहता है कि प्रातः 6 बजे रिंग 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 घड़ी बजती है, नेहा मुंह बनाती है, अपने कानों को तकिए से ढकते हुए गर्म कंबल के नीचे लेट जाती है, लेकिन वह जानती है उसे उठना है, वह स्वयं से बड़बड़ाती है, ये कथावाचक ने कहा। फिर उसके बाद में नेहा क्या कहती है? यह अलार्म घड़ी हमेशा 6 बजे बजती है और मुझे बिस्तर से उठाती है। और क्या लिखा है? इट्स सो अनफेयर, यह बहुत बुरा है। और क्या कहती है? ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग।
तो कहती है अरे मुझे सुबह थोड़ा और देर सोना कितना प्रिय है। और कहती है आई विश, मेरी इच्छा है या मैं चाहती हूँ यह घड़ी कुछ समय के लिए, यानी समटाइम्स कभी कभी, इट्स जॉब अपना कार्य भूल जाए। फॉरगेट मीन्स भूल जाए, FORGET, फॉरगेट मीन्स भूलना होता है। तो आगे देखिए लिखा है, क्या लिखा है, नैरेटर। नैरेटर मीन्स क्या होता है, कथावाचक, जो कहानी सुनाता। वो क्या कह रहा है, कहता है समथिंग फॉल्स। समथिंग मीन्स होता है कुछ, समथिंग मीन्स क्या होता है, कुछ। फाल मीन्स होता है गिरना, लेकिन फाल क्या है, डूइंग वर्ड है, तो इसमें एस लगा है तो ताती ते लगेगा, यानी गिरना नहीं, गिरता है। समथिंग फॉल्स, समथिंग मीन्स कुछ, फॉल्स मीन्स गिरता है, गिरता है ऐसे लिखते हैं ना, कुछ गिरता है, कुछ गिरता है। क्या लिखा है, समथिंग फॉल्स, कुछ गिरता है। नेहा स्माइल्स, नेहा लड़की का नाम है, स्माइल मीन्स मुस्कुराना होता है, लेकिन इसमें एस लगा है, डूइंग वर्ड है स्माइल, और इसमें डूइंग वर्ड में एस लगा है, तो तातीत का अर्थ लगता है, यानी मुस्कुराती है। नेहा मुस्कुराती है। क्यों नेहा मुस्कुराती है, आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। देखिए अब नेहा क्या करती है, जैसे घड़ी गिरती है तो मुस्कुराती है, और फिर नेहा कहती क्या है, नेहा लिखा है ना ये, तो इसका मतलब क्या है, नेहा कह रही है, क्या कह रही है, ओह। ओह मीन्स अरे, ऐसे लिखते हैं अरे, ओह ओह। माई, माई मीन्स मेरी, क्लॉक मीन्स घड़ी, हैज फॉलन गिर गई है, फॉलन मीन्स गिरना होता है, गिर गई। ओह माई क्लॉक हैज फॉलन, अरे मेरी घड़ी गिर गई। जब यहाँ पर देखिए लिखा है समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स, कुछ गिरता है, जब गिरता है तो नेहा क्या कहती है, ओह माई क्लॉक हैज फॉलन, अरे मेरी घड़ी गिर गई है। और क्या लिखा है, देखिए आगे, हाँ लिखा है आगे, देखिए हाउ हैप्पी आई एम, हाउ हैप्पी कितना खुश हूँ, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। और आगे लिखा है टुमारो, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। क्या होता है, आने वाला कल, जो कल आएगा, जो बीत चुका है वो नहीं, जो कल आएगा। आगे देखिए टुमारो कल, आई मीन्स मैं, कैन गेट अप उठ सकती हूँ, लेट मीन्स देर में, कल मैं देर में उठ सकती हूँ। क्यों, क्योंकि घड़ी तो गिर गई है, क्योंकि क्लॉक, क्लॉक क्या हो गई है, हैज़ फॉलन, क्योंकि क्लॉक हैज़ फॉलन, घड़ी गिर गई है। आगे देखिए क्या कहती है, कहती है टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं देर में उठ सकती हूँ। आगे देखिए नैरेटर क्या कहता है, नैरेटर मीन्स कथावाचक होता है, ये लिखा नैरेटर। तो नैरेटर कहता है, क्या कहता है, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मीन्स होता है अगली, अगली ऐसे ना, जो आगे आएगी ना, अगली, अगली। मॉर्निंग मीन्स प्रातः, अगली प्रातः। देयर इज नो अलार्म, कहता है अगली सुबह अलार्म घड़ी नहीं है,
अगली सुबह अलार्म घड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अलार्म हैज क्लॉक, सॉरी, अलार्म हैज फॉलन, है ना, अलार्म गिर चुकी है। आगे देखिए, सो, सो मीन्स इसलिए, नेहा स्लीप्स सोती है, एंड स्लीप और सोती है, कहने का मतलब नेहा सोती रहती है। तो क्या है लिखा है? सो मीन्स इसलिए, नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, इसलिए नेहा सोती है और सोती है, कहने का मतलब है कि नेहा सोती रहती है। आगे देखिए, लिखा है द स्मॉल चिरपी बर्ड्स, द स्मॉल छोटी, चिरपी मीन्स चहचहाने वाली, बर्ड्स मीन्स चिड़ियाँ, छोटी चहचहाने वाली चिड़ियाँ। क्या छोटी चहचहाने वाली चिड़ियाँ? देखिए, ये सुबह हो गई है, चिड़ियाँ आ गई हैं, ये देखिए, है ना, चहचहाने वाली चिड़िया, ये देखिए, है ना। आगे देखिए, और ये नेहा, ये नेहा उठ गई है, देखिए कैसे, कंबल अभी ओढ़े हुए है आधा, और ये उठ गई है, देख रही है चिड़ियों को, ये देखिए, है ना, इधर भी इसके चिड़िया है, ये पीछे भी चिड़िया है ना। आगे देखिए क्या लिखा है? लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा था? द स्मॉल चिरपी बर्ड्स, द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच कम, द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो sill and morning find नेहा still sleeping। हाँ, द स्मॉल चिरपी बर्ड्स, द स्मॉल चिरपी बर्ड्स, द स्मॉल छोटी, चिरपी मीन्स चहचहाने वाली, बर्ड्स मीन्स चिड़ियाँ, छोटी चहचहाने वाली चिड़ियाँ, विच मीन्स जो, कम मीन्स आती हैं, टू विंडो सिल, विंडो सिल मीन्स होता है दहलीज, दहलीज जो होती है, दरवाजे की दहलीज होती है, खिड़की की दहलीज होती है, तो कहती छोटी चहचहाने वाली चिड़ियाँ खिड़की की दहलीज पर आती हैं। आगे लिखा है एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग मीन्स प्रत्येक सुबह, छोटी चहचहाने वाली चिड़ियाँ प्रत्येक सुबह खिड़की की दहलीज को आती हैं। फाइंड मीन्स पाती हैं, नेहा, नेहा को, स्टिल स्लीपिंग सोते हुए, तब नेहा को सोते हुए पाती हैं, चिड़ियाँ आती हैं छोटी छोटी और नेहा को सोते हुए पाती हैं, देखती हैं कि नेहा सो रही है। आगे देखिए लिखा है वर्ड्स, अब चिड़ियाँ आई तो क्या बोल रही हैं? वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, वेकअप मीन्स जागो, डियर मीन्स प्रिय, प्रिय ऐसे लिखते हैं, प्रिय, वेकअप डियर जागो प्रिय, जागो प्रिय, वेकअप फास्ट, फास्ट मीन्स जल्दी, जल्दी जागो, जागो प्रिय, जल्दी जागो, ये छोटी चिड़ियाँ कहती हैं। अब यहाँ पर नरेटर लिखा है, इसका मतलब नरेटर क्या कह रहा है? अब देखिए, नरेटर कहता है नेहा गेट्स अप, नेहा गेट्स अप मीन्स उठती है, विद अ स्टार्ट, यानी नेहा उठती है और शुरू हो जाती है, नेहा उठते ही शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? देखिए, नेहा यहाँ पे लिखा तो नेहा कहेगी क्या? ओह नो, ओह मीन्स अरे, नो मीन्स नहीं,
अरे नहीं, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इफ इट्स नॉट अलार्म क्लॉक, कहती यह अलार्म घड़ी नहीं है, अलार्म घड़ी नहीं है। इट्स दीज वर्ड्स, यानी जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं तो उठती है, कहती ये अलार्म घड़ी नहीं बज रही है, या तो चिड़ियाँ हैं। और क्या कहती है, देखिए, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन, व्हाई मीन्स क्यों, डोंट दे लीव क्यों नहीं छोड़ देती, डोंट दे लीव क्यों वे नहीं छोड़ देती, मी मीन्स मुझे, अलोन मीन्स अकेला, वे मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, वे मुझे अकेली क्यों नहीं छोड़ देती। आगे देखिए लिखा है, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा है नरेटर, नरेटर मीन्स होता है कथावाचक। देखिए कथावाचक क्या कहता है, इवन, इवन मीन्स प्रायः, दिस विश, दिस मीन्स यह, विश मीन्स इच्छा, आप नेहाज नेहा की, कम्स ट्रू, कम्स ट्रू मीन्स सत्य होती है, प्रायः, इवन मीन्स क्या होता है, प्रायः ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे यहाँ पर बिंदी से लगी होती हैं, प्रायः ऐसे, तो इवन प्रायः, दिस विश यह इच्छा, आप नेहा की, कम्स ट्रू सत्य होती है, प्रायः यह इच्छा नेहा की सत्य होती है। आगे लिखिए, देखिए लिखा है क्या सत्य होती है, जब वो कहती है अरे मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती चिड़िया, तब यही वाली इच्छा भी नेहा की पूरी होती है। आगे देखिए लिखा है द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली प्रातः या अगली सुबह, प्रातः कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे, और यहाँ पर लगेंगी विसर्ग, प्रातः, अगली प्रातः, अगली प्रातः, तो देखिए अगली प्रातः, देयर इज नो, सॉरी देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो वर्ड्स आइदर, क्या कह रहा है, अगली सुबह न तो केवल चिड़िया ही नहीं, सॉरी ना तो केवल अलार्म घड़ी नहीं थी और ना ही चिड़िया, ना तो वहाँ अलार्म घड़ी थी ना तो चिड़िया, बट लेकिन, देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, क्या लिखा है, बट मीन्स लेकिन, देयर इज समवन लेकिन वहाँ कोई था, इज मीन्स इसके अलावा, हु मीन्स जो, डज नॉट वांट नहीं चाहता है, हर मीन्स उसको, टू मीन्स छुड़वाना, द स्कूल बस स्कूल बस, यानी सुबह जब उठोगे नहीं जल्दी से तो स्कूल बस छूट जाएगी। लेकिन अलार्म घड़ी बजती थी तो उसने कहा कि क्यों नहीं अपना कार्य भूल जाती कभी कभी, तो अलार्म घड़ी तो टूट गई गिर के। फिर चिड़ियाँ आईं तो चिड़ियाँ चहचहाने लगीं तो उठ गई, तो कहती अरे ये तो अलार्म घड़ी तो नहीं है, ये तो चिड़ियाँ हैं छोटी। तो उनसे भी कहा कि भाई मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, तो चिड़ियाँ नहीं आई ना तो अलार्म घड़ी बजी। अब क्या, कोई है जो चाहता है कि नेहा की बस ना छूटे, तो ये लिखा है क्या, देखिए लिखा है बट देयर इज समवन, बट मीन्स लेकिन, देयर इज समवन वहाँ कोई, इस मीन्स इसके अलावा, हु मीन्स है, हु मीन्स जो, वहाँ कोई है, इसके अलावा, लेकिन इसके अलावा वहाँ कोई है, हु मीन्स जो, डज नॉट वांट नहीं चाहता है, हर मीन्स उसको, टू मीन्स छोड़ना, द स्कूल बस स्कूल बस, लेकिन
उसको स्कूल बस छोड़ना नहीं चाहता है। कैन यू गेस हु इट इज? कैन यू मिस कैन यू गेस मिस क्या तुम अनुमान लगा सकते हो? कैन मिस सकना होता है, कैन पहले लगा है तो क्या से शुरू करेंगे? क्या, यू मिस तुम या आप, गेस मिस अनुमान लगा सकते हो, हु मिस कौन, इट मिस यह, इज मिस है। क्या आप पता लगा सकते हैं? क्या आप गेस कर सकते हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? कुछ भी बोलो, पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हो, गेस लगा सकते हो। क्या आप गेस कर सकते हो यह कौन है? तो देखिए आगे लिखा है, अभी पढ़ेंगे आगे तो पता लग जाएगा कौन है भाई ये। द बिग ब्राइट, द बिग मीन्स बड़ा, ब्राइट मीन्स चमकीला, सन मीन्स सूरज, बड़ा चमकीला सूरज। ही मीन्स वह, फिल्स मीन्स भर देता है, नेहाज नेहा का, रूम मीन्स कमरा, विद वार्म स्माइल, वह नेहा का कमरा गर्म मुस्कुराहट से भर देता है। कहने का मतलब ये है कि जब धूप उसके कमरे में आ जाती है तो उसका कमरा गर्म लगने लगता है। ठंडी का दिन है, ठंडी के दिन है तो गर्म लगने लगता है। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है कि नेहा का कमरा गर्म स्माइल से भर देता है, यानी धूप से भर देता है। आगे देखिए लिखा है नेहाज, क्या लिखा है? नेहाज, क्या लिखा है? नेहाज, सॉरी नेहा लिखा है, क्या लिखा है? नेहा, नेहा, नेहा क्या कहती है? ओह अरे, माई आईज, अरे मेरी आँखें। ये क्यों कह रही है अरे मेरी आँखें? अरे मेरी आँखें, ये क्यों कह रही है? आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में बताइए। अरे मेरी आँखें, अभी बताएंगे आपको। अरे मेरी आँखें, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, क्या कह रही है? अब बताते हैं आपको। जब कमरे में धूप आएगी और आप सोते हो तो आंखों पर अगर पड़ेगी तो अपने आप जग जाओगे। आंखों पर रोशनी पड़ेगी, चाहे आंखें बंद हों तब भी मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए अगर धूप लगेगी तो और भी ज़्यादा लगेगी। देखिए अरे मेरी आँखें, नाउ मीन्स अब, इट्स यह है, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, द सन सूरज, वेकिंग मी अप मुझे जगा रहा। अरे क्या कहता? अरे मेरी आँखें, अब यह सूरज मुझे जगा रहा है। वाई मीन्स क्यों, कांट मीन्स नहीं, ही मीन्स वह, लेट मी बी क्यों नहीं मुझे सोने देता, क्यों नहीं ये वह मुझे सोने देता, ये कह रही है। तो आगे देखिए नैरेटर, कथावाचक क्या कहता है? इवन मीन्स प्रायः, दिस मीन्स यह, विश मीन्स इच्छा, आप नेहाज नेहा की, कम्स ट्रू सत्य होती है। प्रायः यह इच्छा नेहा की सत्य होती है, यह भी इच्छा सत्य हो जाती है उसकी। कहती है मुझे क्यों नहीं सोने देता है। तो आगे देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मीन्स अगली, मॉर्निंग मीन्स प्रातः, द सन सूरज, द सन मीन्स सूरज, इज मीन्स है, बिहाइंड मीन्स पीछे, द क्लाउड्स बादलों के। जब बादल आ जाते हैं तो सूरज क्या बादलों के पीछे हो जाता है ना? वही लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली प्रातः या अगली सुबह, द सन मीन्स सूरज, बिहाइंड मीन्स पीछे हो जाता है, द क्लाउड्स बादलों के, अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे हो जाता है। क्यों पीछे हो जाता है? क्योंकि नेहा ने कह दिया था ना उसको
कि मुझे क्यों नहीं सोने देता, तभी। सो मिस इसलिए, नेहा, नेहा मिस, नेहा लड़की का नाम है। स्नोर्स मिस, स्नोर मिस खर्राटे लगाना होता है, जिससे सोते हैं ना आवाज़ होती है खर खर की, तो स्नोर्स मिस खर्राटे लगाना होता है। स्टिल मिस, स्टिल सी हियर्स हर मदर वॉइस। तो देखिए क्या कहती है, नेहा सोती है। सो मिस इसलिए, नेहा सोती है। टिल जब तक, सी मिस वह, हियर्स में सुनती है, हर मदर्स वॉइस अपनी माँ की आवाज़, हर मिस अपनी, मदर्स मिस माँ की, VOICE वॉइस मिस आवाज़ होता है। नेहा सोती है तब वह अपनी माँ की आवाज़ सुनती है। माँ की आवाज़ कैसे सुनती है, माँ जगाती होंगी नेहा नेहा बुला करके, तभी तो सुनी आवाज़। तो देखिए मदर, माँ क्या कहती है, माँ कहती है वेकअप स्लीपी हेड। स्लीपी मीन्स क्या होता है, उस नींदे, बहुत ज़्यादा सोने वाली। वेकअप स्लीपी हेड, बहुत ज़्यादा सोने वाली, उठो। यू विल, यू मिस तुम, विल मिस छोड़ दोगी, द बस, बस तुम बस छोड़ दोगे या तुम्हारी बस छूट जाएगी। देखिए आगे नेहा क्या कहती है, यहाँ पे लिखा नेहा, नेहा क्या कहती है, देखिए अभी क्या कहती है नेहा, नेहा क्या कहती है, ओह नो, अरे नहीं, हाउ डज मदर हैव टू वेकअप, वेक मी अप। क्या कहती है, अरे नहीं, हाउ मिस क्यों, डज मदर माँ, हैव टू वेकअप मी मुझे क्यों जगाती हो, माँ मुझे क्यों जगाती हो, माँ मुझे क्यों जगाती हो, ये कहती है। आगे देखिए नरेटर क्या कहता है, जब उसकी माँ से कह रही है तो नरेटर क्या कहता है, नरेटर कथावाचक, कथावाचक, देयर इज नो स्केप नाउ। देयर का अर्थ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर अर्थ है नहीं, क्यों नहीं है वो कब बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पढ़िए क्या है, देयर इज नो स्केप, नाउ मिस अब बचना नहीं है, अब नहीं बच पाना है, क्यों, क्योंकि माँ जगा रही हैं अब। तो पहले से भी इससे बोल देती थी, वो चले जाते थे, नहीं आते थे, लेकिन आज तो माँ जगा रही है भाई नेहा को। तो देखिए देयर इज नो स्केप नाउ, अब बचना नहीं है। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, नेहा उठती है और, एंड मिस और, गेट रेडी तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो, कैन मीन्स सकना होता है, और कैन पहले लगा हो सेंटेंस में तो क्या से अर्थ लगाएंगे, क्या, यू मीन्स आप, इमेजिन मीन्स कल्पना, कैन मीन्स सकते हो, क्या आप कल्पना कर सकते हो, कल्पना करना मतलब सोचना, क्या आप सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो, आगे देखिए। हाँ, व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे, क्या आप कल्पना कर सकते हो, व्हाट मीन्स क्या, हैपेंस मीन्स होता है, द नेक्स्ट डे अगले दिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो अगले दिन क्या होता है। देखिए आगे, नेहा वेक्स अप, नेहा वेक अप, नेहा जागती है, विद अ स्टार्ट, नेहा जागते ही शुरू हो जाती है, क्या शुरू हो जाती है, देखिए
हर वॉच सेज, हर मिस उसकी, वॉच घड़ी, सेज मिस कहती है, इट इज 6 o'clock, उसकी घड़ी कहती है 6 बज गए हैं, उसकी घड़ी कहती है 6 बज गए हैं। आगे देखिए लिखा है आगे, शी कॉल्स आउट टू हर मदर, सी मिस वह, कॉल्स आउट बुलाती है, टू हर मदर अपनी माँ को, सी मिस वह, कॉल्स आउट बुलाती है, टू हर मदर अपनी माँ को, वह अपनी माँ को बुलाती है तो क्या करती है देखिए, नेहा लिखा है ना, नेहा क्या कहती है, माँ हु वोक मी अप टुडे, क्या कहती है, माँ हु मिस किसने, वोक मिस जगाया, मी अप मुझे, टुडे मिस आज, माँ मुझे आज किसने जगाया, ये कहती है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, देखिए नेहा खड़ी हुई है, नेहा खड़े होकर के अपनी माँ को बुलाती है और कहती है, माँ आज मुझे किसने जगाया है। तो आगे देखिए क्या लिखा है। अब नरेटर जो है कथावाचक, वो क्या कहता है, देखिए यहाँ पर कथावाचक नरेटर लिखा है, मदर मिस माँ, स्माइल मिस मुस्कुराती है, माँ मुस्कुराती है, क्या बोलती है। अब यहाँ पर देखिए मदर लिखा है तो मदर माँ बोलेगी, क्या बोलेगी, हु मिस कौन, हु मिस कौन, इल्स मिस इसके सिवाय, यू ऑफ कोर्स, कहता है इसके सिवाय, किसके सिवाय, यू ऑफ कोर्स, यानी तुम्हारे सिवा कौन जगाया है, कहता है तुम्हारे सिवा कौन जगाया। अब देखिए नेहा लिखा है, नेहा क्या कहती है, बट क्या कहती है, बट आई वॉज स्लीपिंग, बट मिस लेकिन, आई मिस मैं, वाज स्लीपिंग सो रही थी, लेकिन मैं सो रही थी, हाउ कुड आई, मैं कैसे जगा सकती हूँ, यानी उसकी माँ ने कहा आपने खुद को ही अपने आप जगाया है, तो कहती मैं तो सो रही थी, मैं कैसे जगा सकती हूँ। आगे देखिए मदर लिखा है तो माँ क्या कहती है, नाउ मिस अब, टेल मी हाउ डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून, कहती नाउ टेल मी, नाउ मिस अब, टेल मिस बताओ, मी मिस मुझे, अब मुझे बताओ, हाउ डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून, कहती है अब मुझे बताओ दोपहर में 1 बजे प्रतिदिन तुम लंच क्यों करती हो, तुम लंच क्यों खाती हो। तो नेहा क्या कहती है, देखिए लिखा है नेहा आई फील हंग्री, क्या कहती, आई फील हंग्री, आई मिस मैं, फील मिस अनुभव करती हूँ, अनुभव करना, हंग्री मिस भूख का, मैं भूख का अनुभव करती हूँ। नेहा क्या कहती है, मैं भूख अनुभव करती हूँ, मुझे भूख लगती है। मदर माँ क्या कहती है, देखिए व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, कहती है व्हाई मिस क्यों, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू मिस तुम, स्लीप मिस सोती हो, एट 9 बजे, एवरी नाइट प्रत्येक रात, तुम प्रत्येक रात 9 बजे क्यों सोती हो। अब नेहा भी सोच रही है, क्या सोच रही है, देखिए नेहा लिखा है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मैं नींद अनुभव करती हूँ। बिकॉज मिस होता है क्योंकि ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि बिकॉज ये लिखा ना BECAUC, बिकॉज इसको पढ़ते हैं, आई फील स्लीपी क्योंकि मैं नींद अनुभव करती हूँ। अब मदर क्या कहती है, देखिए माँ कहती हैं देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन
टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। क्या कहती है? देयर इज अलार्म क्लॉक, सॉरी देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू। देयर का अर्थ नहीं लगाएंगे यहाँ पर, इज अलार्म क्लॉक, एक घड़ी है, इनसाइड यू तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर में एक घड़ी है, विच मिस जो, टेल्स मिस बताती है, यू मिस तुमको, व्हेन मिस कब, टू ईट खाना है, व्हेन टू स्लीप कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप और कब जागना है। यानी तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे शरीर में एक घड़ी है जो तुम्हें बताती है कब तुम्हें खाना है, कब तुम्हें जागना है, कब तुम्हें सोना है, ये सब बताती है। अब देखा नहीं है, सुबह कोई नहीं उठाता है तुम्हारे मम्मी पापा को, अपने आप उठ जाते हैं 6 बजे, अपने आप 5 बजे उठ जाते हैं। जब भी उनका उठने का टाइम होता है उतने बजे ही उठते हैं, कोई भी नहीं जगाता। क्या है ये? बॉडी क्लॉक होती है। कब भूख लगती है, इतने बजे रोज़ भूख लगती है, उतने बजे ही भूख लगती है। तो क्या है? बॉडी क्लॉक है ये। आगे देखिए लिखा है, आगे क्या लिखा है? नेहा। तो नेहा क्या कहती है? यहाँ पे लिखा नेहा ओ हो ऐसे कहते, ओ हो ऐसे कह रही है। क्या कह रहे? ओ हो आई बेटर रस नाउ, आई बेटर रस नाउ। ओहो आई मिस मैं, बेटर मिस अच्छा, रस मिस दौड़ती हूँ, अब मैं दौड़ती हूँ। आई डोंट वांट, आई मिस मैं डोंट वांट नहीं, वांट मिस चाहती हूँ, टू मिस छोड़ना, द बस मिस बस। कहती है अच्छा मैं अब दौड़ती हूँ, मैं अपनी बस नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मदर माँ क्या कहती है? रिलैक्स। क्या कहती है? रिलैक्स। क्या कहती है? आराम से। टुडे इज संडे, टुडे मिस आज, इज मिस है, संडे मिस संडे रविवार। कहती है रुको आराम से आज संडे है। तो नेहा क्या कहती है? ओ हो ऐसे कहती है, उसे पता ही नहीं था। अच्छा ये जो कहानी है क्या ये अडॉप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक, किससे ली गई है? नेहा की अलार्म क्लॉक से। और किसके द्वारा लिखी गई है? गिरिजा रानी अस्थाना, ये इसकी राइटर हैं। क्या हैं? राइटर। और इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स देखेंगे। अच्छा इसके पहले क्या कहने का मतलब ये है कि जो नेहा थी उठ नहीं पा रही थी। पहले दिन तो घड़ी नहीं बजी, वैसे तो घड़ी जगाती थी रोज़ 6 बजे, फिर घड़ी टूट गई, फिर चिड़ियाँ आई, चिड़ियों से भी बोल दिया ना आने के लिए, वो भी नहीं आई। फिर सूरज आया, सूरज को भी मना कर दिया। फिर मम्मी ने जगाया, मम्मी को भी मना कर दिया, क्यों जगाती हो मुझे। फिर एक दिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं बजा और वो 6 बजे जग गई। तो हमारी जो बॉडी क्लॉक होती है, जितने बजे जो काम करना होता है अपने आप करती है बॉडी। उठना होता तो अपने आप जग जाते हैं, खाना खाना होता है तो भूख लगाती है, सोना होता है तो नींद लगाती है। तो हमारी बॉडी में बॉडी क्लॉक होती है, यानी शरीर की घड़ी होती है, वो हमसे सब कार्य करवाती है। तो यहाँ पर देखिए न्यू वर्ड्स हैं, तो न्यू वर्ड्स देखते हैं, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, लेसन समाप्त हो जाएगा। इसकी एक्सरसाइज बचेंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो देखिए क्या है न्यू वर्ड्स। न्यू मीन्स नए, वर्ड्स में शब्द, नए शब्द इसमें जो हैं उसको पढ़ना है आपको। स्नगल मीन्स मैंने आपको बताया था वीडियो में। स्नगल मीन्स क्या होता है? लेटना, सट कर लेटना। तो जो नेहा थी, जो
उसको उठना पसंद नहीं लगता था जब, तो क्या गर्म कंबल के नीचे ओढ़ करके सट कर लेट जाती थी। तो सट कर लेटना होता है। आगे लिखा मटर्स। मटर मीन्स क्या होता है? मटर्स मीन्स क्या होता है? बड़बड़ाना। से समथिंग टू हिमसेल्फ या हर सेल्फ, है ना, स्वयं से कुछ बोलना, तो क्या होता है? मटर्स होता है। इसको हिंदी में कहते हैं बड़बड़ाना। विंडो सिल। विंडो सिल होती दहलीज, दरवाजे की दहलीज होती है, विंडो की दहलीज होती है। तो रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स आराम से। तो ये न्यू वर्ड्स हैं। तो अब इसके आगे एक्सरसाइज है। और हाँ, इसके राइटर कौन हैं? इसकी राइटर हैं गिरिजा रानी अस्थाना। कौन है? गिरिजा रानी अस्थाना। इसको आप लर्न कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या है, ये रीडिंग इज फन एक्सरसाइज, इसको आपको करवाएंगे। और देखिए सब बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे इसको। ये देखिए नेक्स्ट वीडियो में सब करवाएंगे। ये सब एक्सरसाइज हैं और कितनी है? बहुत से पेज हैं, भी 16 पेज में। अभी ये 15 पेज चल रहा है और ये सब आपको करवाया जाएगा, ये समाप्त। तो तब तक के लिए इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, स्कूल रोज जाइए। थैंक यू। अच्छा हाँ, और ये आपको करके एक बता दे रहे हैं, ये वाली एक्सरसाइज। फिर दोबारा जब वीडियो बनाएंगे तो उसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। लिखा है रीडिंग इज़ फन। क्या लिखा है? रीडिंग इज़ फन। तो देखिए रीडिंग इज़ फन लिखा है, पढ़ना मज़ेदार है। क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा टिक। टिक मीन्स ऐसे जो निशान लगाते हैं उसको टिक बोलते हैं। द करेक्ट आंसर। करेक्ट मीन्स होता सही। करेक्ट मीन्स क्या होता है? सही। CORRECT। करेक्ट मीन्स सही, आंसर मीन्स उत्तर। सही उत्तर पर टिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक करवाते हैं, व्हाट टाइम। व्हाट टाइम, व्हाट मीन्स क्या? टाइम मीन्स समय। डिड नेहाज अलार्म क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। किस समय, किस समय नेहा की अलार्म घड़ी प्रत्येक सुबह बजती थी। तो कितने सुबह? क्या 4 o'clock बजती थी? नहीं। तो 9 o'clock बजती थी? नहीं। तो 6 o'clock बजती थी? 6 o'clock बजती थी। तो इसमें टिक कर देंगे ऐसे। ये आपकी बुक में ही भरना है एक्सरसाइज। ऐसे ही और हैं ये सब। व्हाट डिड द बर्ड्स, व्हाट डिड द बर्ड्स से? स्लीप ऑन कहती थी, वेकअप कहती थी, या गो एंड प्ले कहती थी? यानी कहती थी सो जाओ चिड़िया, नहीं। क्या वेकअप कहती थी? हाँ वेकअप कहती। तो वेकअप पे निशान लगाएंगे। तो इतना ही है। अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे समझा करके बढ़िया तरीके से। थैंक यू।